मिला लीजिए, महीने में 30 दिन होते हैं, साल भर में 365 दिन होते हैं, तो 10 साल में कितने हैं आप जोड़ लो कि 10 साल में आप कितने दिन जीवित रहोगे। उसके बाद आपको एहसास हो जाएगा। वर्ष कभी मत गिनो, आप दिनों को गिनो। किसी को पता नहीं कि पल भर में हमारे साथ क्या होना है, या हम जो खट कर्म कर रहे हैं, जो खोटा कर्म कर रहे हैं, उसका कहीं हमारे पीढ़ी को भोगना ना पड़े, हमारे वंशों को भोगना ना पड़े, हमारे परिजनों को भोगना ना पड़े, या जिसे हम प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उन्हें ना भोगना पड़े, या फिर हमें मरने के बाद मोक्ष प्राप्त ना हो, हमें भूत बन के उसे भोगना ना पड़े। इसलिए सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, तो आपका जीवन सुखमय बनेगा, आनंदमय बनेगा। आप जानते हो कि आप खूब पैसा कमा लो, खूब संपत्ति कमा लो, आपको खाना 2 रोटी है, वह भी गेहूं और धान से उत्पन्न। आप 500 के नोट खा सकते हो क्या? 2,000 के नोट खा सकते हो क्या? बस उसे छुपा सकते हो जब तक आपके यहाँ छापा ना पड़े, भले ही प्रशासन का ना पड़े, परमपिता परमेश्वर का पड़ेगा और वह आपसे छीन लिया जाएगा। उसे कोई बचा नहीं सकता अगर वह छल के माध्यम से, लोभ के माध्यम से, कुकर्म के माध्यम से आपने कमाया है। यह हमारा विषय नहीं, लेकिन हम बताना इसलिए आवश्यक समझते हैं कि आप जब तक उस विषय को समझेंगे नहीं, आप वास्तविक रूप से अपनी समस्या का समाधान कभी नहीं कर सकते। हम तो क्या, हमारे जैसे कई गुरु संत जो सर्वत्र सिद्धिमान थे, वह भी चले गए। जब वह सत्मार्ग नहीं हमें देकर के गए, तो हम और हमारे जैसे क्या होगा? कुछ भी नहीं, सब 0 बटे सपाचट है। जो भी ये सब महामाया की कृपा है, माँ भगवती की कृपा है, तो अपनी समस्याओं का सर्कुलेशन करो, उसको आको। आज हमने फिर से इस शब्द को दोहराया है, पहले भी हम इस विषय पर कह चुके हैं कि आप रात्रि को अच्छे भले सोए, अगर सुबह शरीर पर कोई गांठ भी हो गई तो सतर्क हो जाना और भूतकाल में चले जाना कि कल तक ये गांठ नहीं थी, या आज गांठ कैसे आई आपको याद आ जाएगा कि परसों या 1 हफ्ते पहले आपने किसी को छल लिया, आपने किसी को धोखा दिया, या आपने किसी का हृदयघात कर दिया, उसके फलस्वरूप या आपको गांठ मिली है, तो तुरंत उससे माफी मांग लेना, उस छल को सुधार लेना। नहीं तो वो गांठ नहीं, उसमें कैंसर हो जाएगा और आप सड़ गल जाओगे, लाखों रुपया छल का चला जाएगा, आप ठीक नहीं होंगे और एक दिन आपको मरना पड़ेगा, और मरने के बाद भी आप भूत बनोगे, इसकी गारंटी है साहब। कोई जांच कराने की आवश्यकता नहीं, हम जैसों से मिलने की आवश्यकता नहीं। आप स्वतः सर्कुलेशन मिलाओ कि कल तक हम अच्छा देख रहे थे, आज देखने में त्रुटि हो गई, अचानक से नेत्र ज्योति बंद हो गई, ये ट्यूबलाइट फॉल्ट हो गई, क्या कारण है? तो कारण सब समझ में आएगा कि शरीर की कमजोरी है, या हमने किसी को धोखा दिया या छल किया, उसका परिणाम मिला है। क्योंकि देवता भी कर्म के प्रधान है, समय भी कर्म के प्रधान है, और कर्म अपने आप में प्रधान है। कर्म स्वयं कर्म को नहीं छोड़ता, कर्म स्वयं कर्म को नहीं छोड़ता, तो आप और हमको क्या छोड़ेगा? इसलिए आप सतर्क होकर के सावधान हो जाइए। कुछ दिन की खुशी पा लेना, कुछ दिन आनंदमय रहना, किसी काम का नहीं। काम तो ऐसा करो जिससे जीवन भर आनंदमय हो जाए। भले ही आप एक झुग्गी में रहो, झोपड़ी में रहो, लेकिन आत्मिक संतुष्टि के साथ रहो। आपका परिवार निरोगी रहे, आपके परिवार में सुख रहे, यही सबसे बड़ी संपत्ति होती है साहब। इसके अलावा कुछ भी नहीं।